Hello friends and my dear students, welcome to my channel. Let's study. Today my topic is major domains of the art. In today's video, I want to give a small introduction on the topic major domains of the art. और हम इस वीडियो को इन डिटेल समझेंगे वन बाय वन इन अपकमिंग वीडियोस. सो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल. आइए स्टार्ट करते हैं. Introduction to art domains. Our earth is actually the blue planet in which all the ocean's bodies are included. In our earth, there is favorable condition for all life forms. Water is important part of our life without which we can't exist. Our earth is the blue planet. Our earth is also a third planet on the earth's surface. So in this condition, all forms of water bodies are present on the earth. So for that reason, our earth is known as blue planet. Our earth has some favorable condition which are suitable for all life forms, because each and every life forms needs some favorable condition for their substance. Water is important for life without which we can't exist. वाटर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. सो उसी प्रकार हमारे पृथ्वी में मेनली 4 डोमेन्स है जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है. एनवायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग इन विच वी लिव. एनवायरमेंट का अर्थात होता है पर्यावरण जो हमारे आसपास है. इट इज अ थिक लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर. एनवायरमेंट जो है वो एक थिक लेयर होता है जहाँ पे हमारा पृथ्वी में हमें हर प्रकार के फॉर्म और लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं. और ये लाइफ फॉर्म्स एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. पर इस चैप्टर में हम मेजर डोमेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं. सो आइए. मेजर डोमेन्स ऑफ द आर्ट. पृथ्वी में कितने डोमेन्स होते हैं और डोमेन क्या होता है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. डोमेन का अर्थात द टर्म डोमेन्स रेफर्स टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेयर प्रेजेंट ऑन आवर सरफेस. डोमेन का मतलब है अलग अलग प्रकार के लेयर जो पृथ्वी में पाए जाते हैं. देयर आर मेनली 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जैसे कि लिथोस्फीयर जिसका मतलब होता है भूमंडल, एटमोस्फीयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और बायोस्फीयर जीवमंडल. भूमंडल, द अर्थ भूमंडल, lithosphere. The earth surface are the complex layer or the zones of the earth surface. लिथोस्फीयर और भूमंडल जो है वो कॉम्प्लेक्स लेयर होता है जो अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं. द टर्म लिथोस्फीयर एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. टर्म लिथोस्फीयर जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है जिसका मतलब है लिथोस मीनिंग स्टोन. लिथोस का मतलब पत्थर और स्फीयर का मतलब लेयर, जहाँ पे जिसका मतलब होता है स्टोन. जहाँ पे लैंड फॉर्म्स या स्टोन्स पाए जाते हैं उस लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं. इट इज द सिस्टम इन विच ऑल फॉर्म्स ऑफ द 3 मेन कंपोनेंट इंटरैक्ट, ओवरलैप एंड मीट एट अ पॉइंट. ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट इंटरैक्ट करते हैं और ओवरलैप करते हैं और मीट करते हैं. It is the solid portion of the earth surface in which all human beings lives are lithosphere. Lithosphere जो है वो भूमंडल होता है जहाँ पे हर फॉर्म्स के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं और हर प्रकार के जीव जंतु लिथोस्फीयर में रहते हैं. और ह्यूमन बींग्स यहाँ पे लिथोस्फीयर में हर प्रकार के काम करते रहते हैं. जैसे कि लिथोस्फीयर जैसे कि लैंड हो गया, वहां पे एग्रीकल्चर कर लिया, वहां पे घर बना लिया. सो जहाँ पे ह्यूमन बींग्स घर बना के रहते हैं और जिस मिट्टी में रहते हैं वो मिट्टी लैंड भी लिथोस्फीयर का एक पार्ट है. सो लिथोस्फीयर के बारे में हमने जान लिया. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम
एटमोस्फियर के बारे में जान लेते हैं। द एटमोस्फियर डिराइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड विच मीन्स एयर और वेपर स्फीयर लेयर। एटमोस्फियर का मतलब होता है जहां पे ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का। एटमोस का मतलब है हवा और वेपर, और स्फीयर का मतलब होता है लेयर। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ लेयर है जहां पे हर प्रकार के एयर सब्सटेंस या एयर और वेपर पाए जाते हैं। इन सिंपल टर्म द एयर मीन्स which we use to breathe in our day-to-day life. In simple terms, the atmosphere is the form of layer in which all the gaseous layer which surrounds the earth. So it is called atmosphere. Biosphere. The term biosphere derived from the Greek word bios meaning life and sphere meaning layer. Biosphere का वर्ड डिराइव करता है ग्रीक वर्ड से, जिसका बायो का मीनिंग होता है जीव और स्फीयर का मतलब होता है लेयर। ये एक ऐसा फॉर्म लेयर है जहां पे हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इट सिंपली मीनिंग दिस इज द लेयर इन विच ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन इट। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब फॉर्म्स के लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे पाए जाते हैं। It is the narrow zone in which all forms of layer, water and air together interact on it, in which all living beings live on it and interact it. Next slide. Hydrosphere. The term hydrosphere derived from the Greek word hydro means water and sphere means layer. It includes all the water components which are present on it. For example, oceans, seas, ice, water and water vapor. So thank you. Please like, share and subscribe my channel. Let's study. Stay connected to my channel for more upcoming videos. Thank you and have a good day. Thank you very much.